3 बार पवित्र ओमकार का उच्चारण करेंगे। पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित आचार्य जी, धर्मप्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारीगण, कठोपनिषद के प्रकरण को हम देख रहे हैं। कठोपनिषद में द्वितीय वल्ली के 21वां श्लोक को इससे पूर्व हमने समझने का प्रयास किया था। यमाचार्य जी नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव, ब्रह्म के स्वरूप कैसा है, उसको किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इत्यादि विषयों को अपनी शिष्य नचिकेता को वो बता रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने जाना कि वो परमात्मा आशीनो दूरम ब्रजति, बैठा हुआ भी दूर दूर तक पहुंचा हुआ है। हम एक जगह बैठते हैं तो दूर हम नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन परमात्मा ऐसा है कि एक स्थान पर रहता हुआ भी दूर दूर तक वो जान लेता है। इसका तात्पर्य ये है कि परमात्मा सब स्थान पर विद्यमान, सर्वत्र विद्यमान होते हुए सब चीज़ को जानता है। और साथ में आगे कहा, शयानो याति सर्वतः, अर्थात शयाना का अर्थ होता है कि सोता हुआ है, अर्थात स्थिर है, चलायमान नहीं है। तो स्थिर होते हुए भी सब स्थान पर विद्यमान है, सर्वत्र याति, सब स्थान पर पहुंचा हुआ है। हमारे मन के लिए मंत्र है, मन कैसा है, यत् जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदसुप्तस्य तथैव इति। हमारे मन भी इतना दूर दूर तक चला जाता है। एक स्थान पर हम रहते हैं, फिर भी मन बहुत दूर दूर तक चला जाता है। तो इस मन की गति से भी अधिक गतिवान, हम मन को कहीं भी डुलाए, कहीं भी चलाए, कहीं भी पहुंचाए, वहां पर पहले से विद्यमान है, पहले से विद्यमान है। इसलिए उसको ये कह रहे कि शयानो याति सर्वता, सोता हुआ भी सब स्थान पर विद्यमान है। और आगे यमाचार्य जी कह रहे हैं, कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। तो कह रहे कि तम मदामदम देवम, उस मद और अमद से युक्त देव को, देव माने उस परमात्मा को जो मद और अमद से युक्त है, उसको मदन्य, मेरे से भिन्न, मेरे जैसे से भिन्न, कहा ज्ञातुमर्हति, कौन जान सकता है? मेरे जैसे व्यक्ति ही जान सकता है। और मेरे जैसा से अन्य भिन्न व्यक्ति
उस मद और अमद से युक्त परमात्मा को नहीं जान सकता। शिक्षा दे रहे हैं नचिकेता को। तो मद और अमद माने क्या होता है? मद अर्थात मदी हर्षे, मदी हर्षे, मद अर्थात हर्ष से युक्त, हर्षित, हमेशा प्रसन्नता से युक्त, और फिर उसी को निषेध कर रहे हैं अमदम, और प्रसन्नता से रहित, प्रसन्नता से युक्त और प्रसन्नता से रहित उस ब्रह्म को। और ब्रह्म जो है देखिए कैसे विचित्रता, वो प्रसन्न भी रहता है और अप्रसन्न भी रहता है। तो ये शब्द से तो ऐसे ही बोध हो रहा ना, मद और अमद, वो मद भी है और अमद भी है। मद का अर्थ हर्ष तो है ही, साथ साथ में अभिमान भी होता है। परमात्मा अभिमान से युक्त है और परमात्मा अभिमान से रहित है। अभिमान मतलब वो परमात्मा ये जानते हैं कि मेरे पास कितने सामर्थ्य है, कितने शक्ति है, और परमात्मा बार बार कहते हैं कि मेरी शक्ति को जानो, अब मेरी शक्ति को पहचानो, मेरे ज्ञान को जानो। तो ऐसा कहना, वास्तविक बात को बताना, वो अभिमान वैसे लोक में जो देखते हैं, अभिमान का अर्थ गलत अर्थ में लिया जाता है, मद का अर्थ गलत अर्थ में लिया जाता है। मद क्या होता है? मद माने घमंड अर्थ में भी मद शब्द का प्रयोग होता है। परंतु परमात्मा उस घमंड से रहित है, अभिमान से रहित है, सभी प्रकार के अभिमान से रहित है। इसलिए परमात्मा को अमद, तो मद है लेकिन घमंड नहीं है, अभिमान तो है, परंतु जैसे हम अभिमान करते हैं, जो वास्तविक हम नहीं होते हैं फिर भी हम दिखाना चाहते हैं, वैसा परमात्मा नहीं है। जैसा है वैसा कहने वाला होता है। इसलिए परमात्मा मद भी है और अमद भी है। हम अपने को अधिक दिखाना चाहते हैं, समाज में हम प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, लोग हमें प्रशंसा करें ये चाहते हैं। इसलिए व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति ये करता है कि वो जितना कमाता है ना उसे डबल बोलता है लोगों को। एक महीने में, एक दिन में 1000 कमाता है तो बोलता है कि मैं 2000 कमाता हूं, है ना। और ऐसा करने का प्रयास भी करता है, दिखाने का प्रयास भी करता है। ऋण लेकर वो गाड़ी भी खरीदेगा, है ना, दूसरे से ऋण लेकर गाड़ी भी खरीदेगा, मकान भी बना लेगा, सब कुछ कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो अभिमान, अपना अंदर जो अभिमान छुपा हुआ है उसको सबके सामने प्रकट करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मैं इतने सामर्थ्य वाला हूं। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होता है, धन से, अपने जो धन है, संपत्ति है, उसको बढ़ाना चाहता है, तो वो जितना कमाता है उससे थोड़ा कम ही बोलेगा, लेकिन जितना कमाता है उतना ही बोलेगा, अधिक नहीं बोलेगा कि मैं इतने कमाता हूं। तो ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति होता है कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं होता है। पर ये मत का अर्थ ऐश्वर्य भी होता है। परमात्मा सब प्रकार के ऐश्वर्य परमात्मा के पास है, फिर भी परमात्मा अमद है। अपने ऐश्वर्य को सबके सामने उस प्रकार से प्रकट नहीं करते हैं, वास्तविक रूप से प्रकट करते हैं। इसलिए परमात्मा मदामद है, देव है। इस प्रकार के मद और अमद से युक्त जो देव है उसको मेरे से भिन्न कोई नहीं जान सकता। अर्थात मेरे से भिन्न को मतलब फिर यहाँ वो अभिमान नहीं आ रहा है, वो नचिकेता को
एमाचार्य जी वास्तविकता ही बता रहे हैं। वास्तविकता अपने जैसा है वैसा ही बताना वो अभिमान नहीं होता है। मेरे जैसे मैं जानता हूं उस परमात्मा को। मद माने होता है मेरे से, अन्य माने भिन्न। मद अन्य, मेरे से भिन्न। कह कौन जान सकता है? ये शब्दार्थ ऐसा है। शब्दार्थ इस प्रकार, मेरे से भिन्न कौन जान सकता है। अब हम कहें कि मैं अध्यापक हूं तो मेरे से और कौन पढ़ा सकता है महाभाष्य, ऐसे बोल लूं तो अभिमान से युक्त तो हुआ ना, है ना। मेरे से भिन्न अर्थात जो जिसने व्याकरण को, अष्टाध्यायी को याद किया, प्रथम वृत्ति पढ़ लिया, उसके बाद में काशी का इस क्रम से पढ़ते 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 अभ्यास करते हुए जो व्यक्ति अपनी योग्यता को उस प्रकार से बनाए वही पढ़ा सकता है ना। ये कहने का मतलब ये है, क्योंकि एमाचार्य जी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने योगाभ्यास के माध्यम से अपने को समाहित किए हुए थे, अपने आप को समाहित चित्त वाला व्यक्ति। इसलिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से चलता है वही उस ब्रह्म को जान पाता है, और इस प्रकार से नहीं चलता है वो नहीं जान पाता है। केनोपनिषद में आया था ना, जो कहता है कि मैं परमात्मा को जानता हूं, जो बोलता है वो नहीं जानता है। तो जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूं वो कुछ जानता है। परंतु यहां पर जो बता रहे हैं ये कि इन्होंने पूर्ण पुरुषार्थ से उस स्थिति तक, उस ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात ही बोल रहे हैं। जो इस ऊंचाई तक जो पहुंचता है वही जान पाता है, कहने का मतलब यह है। तो इसमें कोई अभिमान और घमंड वाली बात यहाँ पर नहीं है। ऐसा इस प्रकार से हमें इसको समझना चाहिए। तो कस्तम मदा मदम देवम, देव माने क्योंकि जो हमेशा देने का काम जो करता है वो देव है। तो परमात्मा हमेशा अपने लिए कुछ नहीं करना होता है, परमात्मा हमेशा दूसरे के लिए ही करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है, परमात्मा में कोई कमी नहीं है। हर प्रकार की ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण अपने लिए कुछ नहीं होता है, हमेशा दूसरे के लिए होता है। इसलिए परमात्मा को देव, देवों का देव महादेव कहा जाता है। तो उस देव को मेरे से भिन्न कोई नहीं जान सकते, मेरे जैसे से भिन्न कोई नहीं जान सकते, ऐसे कहने का तात्पर्य। अब आगे देखिए, इसको हमने पहले भी देखा था इस श्लोक को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि 22वां श्लोक है द्वितीय बल्ली के, उसमें कह रहे कि अशरीरम शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति, मत्वा धीरो न शोचति। तो अशरीरम शरीरेषु, इसका मतलब यह है कि शरीर में, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान होते हुए भी वो शरीर से भिन्न है। हमारे आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर होते हुए भी शरीर से भिन्न है। परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर है, परमात्मा तो हमारे आत्मा के अंदर भी है। आत्मा के अंदर होते हुए भी आत्मा से भी भिन्न है। हमारे आत्मा के अंदर भी, आत्मा तो शरीर से सूक्ष्म है, स्थूल शरीर तो ये है, और सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म है आत्मा। तो उस सूक्ष्म आत्मा के अंदर भी विद्यमान, क्योंकि उससे भी सूक्ष्म परमात्मा होने से उसके अंदर भी विद्यमान है। सर्वत्र व्यापक परमात्मा को कहते हैं, तो आत्मा के अंदर भी परमात्मा है, सब जगह है। तो हमारे अंदर होते हुए भी परमात्मा हमसे भिन्न है, और शरीर के अंदर होते हुए भी शरीर से भिन्न है, अलग है। शरीर की क्रियाओं से वो प्रभावित नहीं होता है। आत्मा में जो भी क्रियाएं होती है उससे भी वो प्रभावित नहीं होता है, उससे भिन्न है। यदि उससे युक्त हो जाता तो हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उससे प्रभावित हो जाता, वो भिन्न होने से कोई प्रभाव उसमें नहीं आता है।
इसलिए करके अशरीरम शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थितम, अनवस्थित इस संसार में रहते हुए भी, अवस्थित नहीं है ना, चलायमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम एत किंच जगत्याम, जगत, जगत मतलब जो गतिशील है उसको जगत कहते हैं। तो इस गतिशील अनवस्थित इस संसार में परमात्मा सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्थिर है, अचल है। संसार चल रहा है, गतिमान है, लेकिन ईश्वर में गति नहीं है, परमात्मा में कोई गति नहीं है। ये संसार ऐसे चल रहा है, परमात्मा उसमें से निकलते ही जा रहा है ना। जैसे रेत रखते हैं ना, रेत है, मान लो इतना बहुत सारे रेत है और रेत को उधर करना है, तो फिर किसी एक वस्तु से हम इसको ऐसे करेंगे तो उधर चला जाता है ना, जाता ही नहीं, जाता है। लेकिन उसी रेत को एक छन्नी से कर देंगे, मतलब छेद वाला जो वस्तु है उससे करेंगे तो क्या होगा, इधर चला जाएगा ना, है ना, इधर चला जाता है। जैसे पानी को रोकना है, उधर से आते हुए बहता हुआ पानी को रोकना है, तो मिट्टी यदि रख लेते हैं, कुछ ऐसा कर देंगे, दीवार बना देंगे बहुत मजबूत, तो फिर वो पानी वहां से नहीं जा सकता है। लेकिन वहीं पर एक हम कपड़े लगा दें ऐसा करके, तो क्या होगा, छन के इधर निकल जाएगा। तो परमात्मा भी इस धरती पर, इस पृथ्वी के अंदर विद्यमान होते हुए, पृथ्वी ऐसा घूमते हुए भी परमात्मा उससे छन कर इधर निकल जाता है। ऐसा नहीं कि धक्का लगाते हुए परमात्मा उधर चलते जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसको मतलब अनवस्थित अवस्थित, मतलब अनवस्थित इस संसार, चलायमान इस संसार में परमात्मा होते हुए भी उसमें कोई चलायमान, उससे कोई प्रभाव उसमें नहीं आता है, छन जाता है वो, है ना। उसे इस तरफ उस तरफ सब जगह बराबर इस समय रहता, उसके अंदर भी बाहर भी सब जगह। इसलिए अनवस्थितेषु अवस्थितम, परमात्मा के स्वरूप बताया जा रहा है सारे घरे। तो इस प्रकार से हमें जानना होता है परमात्मा कैसा है। परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे तभी तो हम परमात्मा के ओर बढ़ेंगे। जब तक परमात्मा के स्वरूप को हम नहीं जानते हैं तब तक नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को बताते ही जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, है ना। उपनिषद तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही है। इस प्रकार से जानेंगे ईश्वर ऐसा है तभी हम प्राप्त कर लेंगे। तो परमात्मा ऐसा भी है, हम ऐसे बढ़ रहे हैं तो परमात्मा हमारे अंदर से भी, अंदर भी है, इधर भी है, हर जगह स्थम विद्यमान है। ऐसा जो जानता है तो वो चिंता नहीं करेगा, है ना। ऐसा इस प्रकार से परमात्मा को जानता है कि वो मेरे अंदर भी है, बाहर भी है ना। अनवस्थित में भी स्थित है, अनवस्थित संसार में भी स्थित है, मेरे अंदर भी है, आत्मा के अंदर भी है, मेरे शरीर के अंदर भी है, हर स्थान पर विद्यमान है। इस प्रकार से जो जानता है वो मत्प्राधीरो न सोचती, चिंता नहीं करता है, कोई चिंता नहीं करता है। जानता है कि परमात्मा न्यायकारी है। ईश्वर को न्यायकारी स्वीकार करता है तो न्याय करने वाला है तो चिंता नहीं होगी, है ना। मत्वाधीरो न सोचती महानतम विभु आत्मानम, तो वही सर्वव्यापक की बात बता रहे हैं सब जगह, है ना। महानतम, महान, सबसे महान। विभुम, विभु का अर्थ क्या होता है, सर्वव्यापक, सब स्थान पर विद्यमान। उस आत्मा को जानकर, इस प्रकार से जानता है, जानकर, मत्वा माने मानकर, जानकर। धीर, धीर पुरुष जो धैर्य से युक्त होता है, ध्यानवंतः। धीर शब्द का अर्थ यहाँ पर एक व्याख्याकार ने खोला है, धीर का मतलब होता है ध्यानवंतः, है ना। अपने ध्यान से अपने कार्य को करने वाला, ध्यानवंतः, ध्यान करने वाला व्यक्ति होता है, साधक होता है। वो न सोचे, चिंता नहीं करता है। किसकी विषय में चिंता नहीं करता है, किसके विषय में चिंता नहीं करेगा, हानि लाभ के विषय में चिंता नहीं करेगा, है ना।
सांसारिक सुख मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, इसके विषय में चिंता नहीं करेगा। मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसके विषय में चिंता नहीं करेगा। मेरे पास धन संपत्ति नहीं आ रही है, इसके विषय में चिंता नहीं करेगा। मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं इसको नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं अष्टाध्यायी नहीं याद कर पा रहा हूं, इसके विषय में चिंता नहीं करेगा। जितना अपना सामर्थ्य है उतना संपूर्ण पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ेगा। तो चिंता वो जानता है। कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई दुष्कर्म करता है, इस सब दुष्कर्मों को करता है, तो वो उसको नहीं, उस प्रकार से नहीं जानता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि परमात्मा न्यायकारी है, सर्वत्र व्यापक, वो देख रहा है। इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पाता है, तभी वो झूठ बोलता है, तभी वो दुष्कर्म को करता है, गलत कर्म को करता है। लेकिन जो सब स्थान पर अवस्थित परमात्मा को जब जानता है तब शोक नहीं करता है। देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सामने पुलिस है, तो पुलिस के सामने कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करने से डरता है। डरता ही नहीं डरता? डरता है ना। सामान्य व्यक्ति, सामान्य नौकर जो विशेष व्यक्ति होता है वो तो पुलिस से भी नहीं डरता है। मैं सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो पुलिस से डरता है। आचार्य कश्यप जी कुछ दिन पहले बता रहे थे ना, पुलिस जब आ जाता है तो एकदम लगता है ना कुछ। तो सामान्य व्यक्ति पुलिस से डरता है, पुलिस से डरता है, और गलत कर्म उसके सामने नहीं करेगा, बचने का प्रयास करेगा। और गलत काम यदि कर भी लेगा तो वो अच्छे से वकील के पास जाकर उसको अच्छी धन देकर वो गलत को भी सही सिद्ध करके न्यायालय में वो निर्दोष साबित हो सकता है। यहाँ पर है ना, हो सकता है ना, निर्दोष साबित हो सकता है। फिर भी वो व्यक्ति उनके सामने गलत कर्म करने से डरता है। अनेक छल कपट करके तो गलत कर्म कर ही लेगा, तो सामान्य सीधा सीधा सबके सामने वो गलत कर्म नहीं करता, डरता है। अच्छे वकील को लगाकर वो उससे बच भी सकता है, यहाँ पर बच सकता है ना, बच सकता है। अच्छे वकील को लगाकर झूठ बात को भी सही सिद्ध करके वो न्यायालय में, यहाँ के न्यायालय में, इस देश के न्यायालय में, संसार के न्यायालय में वो बच सकता है। फिर भी वो गलत कर्म करने से, सबके सामने गलत कर्म करने से डरता है। डरता है कि नहीं डरता? डरता है। लेकिन परमात्मा के न्यायालय में ऐसा तो नहीं होता। ईश्वर के न्यायालय में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अच्छे वकील को लगा नहीं सकता वहां पर। ठीक है, अच्छे से वकील को लगा देंगे और गलत को भी सही सिद्ध करके हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। तो जब व्यक्ति ईश्वर को, न्याय को जानता है, ईश्वर की सर्वव्यापकता को जानता है, सब स्थान पर विद्यमान है और वो न्यायकारी है, वो गलत को गलत और सही को सही फल देने वाला है, ऐसा स्वीकार जब करता है, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति ईश्वर से डरता है। ऐसी स्थिति में गलत कर्म करने से वो बचने का प्रयास करता है, क्योंकि ईश्वर के न्याय में कोई वकील काम नहीं आते हैं। ईश्वर के न्यायालय में कोई वकील काम नहीं कर सकता, इसलिए वहां से उस दुष्कर्म से वो बचने का प्रयास करके बचेगा। तो बचते 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 वो अच्छा बन जाएगा। इसलिए यहां पर कह रहे कि जब परमात्मा को, महान परमात्मा को विभु परमात्मा सर्वत्र व्यापक समझता है और शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, सब स्थान पर विद्यमान है और वो न्यायकारी है, इस बात को जब स्वीकार करता है तब वो चिंता नहीं करता है।
अन्याय भी उसके जीवन में हो जाता तो परमात्मा न्याय करिए, वो न्याय देगा। मैं इस संसार में बहुत अन्याय लोगों ने किया मेरे ऊपर, मैं आशा नहीं कर सकता कि यहाँ के संसार के दूसरे लोग मुझे न्याय प्रदान करे, मेरे अंदर कोई आशा नहीं है। परंतु वो परमात्मा के ऊपर वो पूर्ण विश्वास करेगा और परमात्मा ही मुझे न्याय दिलाएंगे, इस बात को उस मन में बैठाएगा और चिंता से मुक्त होगा। कोई कितनी भी अन्याय अत्याचार करे, कितने भी अपमान करे, फिर भी ईश्वर को अपने सामने रखेगा, उसके बाद में सब चिंता से मुक्त हो जाएगा। वो परेशान नहीं होगा, बिल्कुल परेशान से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो नहीं मानता है वो सोचता है कि यही न्याय मिलेगा, मेरे को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। वो भागता फिरता रहेगा, उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, है ना, अनेक लोगों के पास जाएगा, धन के भी बहुत खर्चा करेगा, खुद परेशान होगा, दूसरे को परेशान करेगा, लेकिन न्याय अंतिम में मिलना नहीं मिलना कोई निश्चित नहीं है ना। बहुत चिंतित होगा, परेशान होगा। जब परमात्मा को इस प्रकार से स्वीकार करता है तो फिर वो चिंता से मुक्त हो जाता है। इसलिए कह रहे मत्वा धीरो न सोचती। अब आगे देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं नयम आत्मा परवचने न लभ्य। अब आत्मा कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको बता रहे हैं, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो कह रहे न अयम आत्मा, यह आत्मा है। आत्मा माने परमात्मा, आत्मा शब्द यहाँ पर परमात्मा के लिए आया है। प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एषा वृणुते तेन लभ्य तस्य एषा आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। तो कह रहे कि यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होता है। प्रवचन का अर्थ क्या होता है? प्रकृष्ट वचन, प्रवचन है ना, प्रकृष्ट वचन को प्रवचन। कोई व्यक्ति ईश्वर के विषय में बहुत अच्छा बोलता है ना। आप लोग देखते होंगे कथा करने वाले जो कथाकार होते हैं, कथावाचक होते हैं, कथाकार नहीं कथावाचक होते हैं, उनके सामने एक जनता कितनी होती है? बहुत अधिक, है ना। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि वो उनके अंदर वो जो ऐसा बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, है ना, वो कथा ऐसे सुनाते हैं कि बस वहां से उठ के जाने की इच्छा नहीं होती उनको, बस सुनते ही रहते हैं। 3-3, 4-4 घंटा एक साथ लगातार वहीं बैठते रहेंगे। और कई लोग तो ऐसे देखने में आते हैं कि उनको भगवान ही मान लेते हैं और कहते हैं कि आपके अंदर आप है ना, वो कृष्ण के ही रूप हैं, आप कृष्ण के रूप है। फिर वो बोलते हैं नहीं मैं कृष्ण का रूप नहीं है। आपको थोड़ी पता चलेगा, वो तो दूसरे को पता चलता है कि कृष्ण है या नहीं है। और सारे सब लोगों को भी नहीं पता चलेगा, है ना। दूसरे जो कथा सुनने वाले लोग हैं ना, उनको भी नहीं पता चलेगा। वो बताया उसने, मैं सुना, मैं उसको वैसे वाला कथा भी सुनता हूँ कभी कभी, ठीक है, भागवत कथा भी मैं सुनता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो सुन रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता चलेगा, किसी को पता चलेगा। मुझे तो पता चल गया कि आप कृष्ण के ही रूप है, कृष्ण ही है आप। अनिरुद्धाचार्य जी है ना, आप सुने होंगे, उनको बोला, वो शंकर समाधान के लिए अवसर देते हैं लोगों को, तो वो पूछते भी हैं बीच बीच में। कोई तो पूछते नहीं, कथा करके चले जाते हैं, लेकिन उनका ये वो है कि वो पूछते हैं। तो एक ने उठ के खड़ा होकर पूछा, तो वो कह रहे हैं, वो मना ही कर रहे हैं, लेकिन मान ही नहीं रहे वो मना करें कि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं कि आपको भगवान नहीं है। तो सबको तभी पता चलेगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी,
तो भगवान कृष्ण को भी उस समय कोई भगवान स्वीकार नहीं कर रहे थे, है ना। कई लोग भगवान स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो बाद में जब चले गए तब पता चल गया कि हाँ ये भगवान थे। राम को भी ऐसे ही हुआ है। उस समय जब राम थे उस समय कोई भी उधर राजा के पुत्र, है ना, कोई भी इतना अधिक स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जब चले गए तब पता चला कि वो भगवान थे। वैसे ही अभी भी हुआ है, क्योंकि आप भगवान ही है, वो मना कर रहे हैं, वो नहीं मान रहा। तो ऐसी स्थिति बन जाती है वो प्रवचन के कारण। किसके कारण? प्रवचन। उनके प्रवचन करने का शैली जो है ना ऐसा है कि लोगों को ऐसा बना देता है। तो ऐसा करने से भी परमात्मा प्राप्त नहीं, उनको भी प्राप्त नहीं होगा। प्रवचन कर लिया इसका मतलब उनको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो ये शास्त्र कह रहे हैं कि न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, प्रवचन से प्राप्त नहीं होगा। कितने भी प्रवचन करोगे, मैंने इतना प्रवचन कर लिया, पूरा जीवन लगा दिया प्रवचन करते करते, लोगों को ईश्वर के विषय में इतना बता दिया, अब तो मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं होगा, इससे नहीं होगा। आप जान लेंगे परमात्मा ऐसा है, ऐसे ही वाणी के माध्यम से जानोगे, लेकिन अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे कि नयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया, माने तार्किक शक्ति है बहुत ज्यादा और ईश्वर को सिद्ध कर देगा। ईश्वर, कोई व्यक्ति बोलता है ईश्वर नहीं है, कोई कहते हैं ईश्वर है, तो ईश्वर है इस बात को वो तर्क से, बुद्धि से, मेधा से, है ना, वो सिद्ध कर देगा। छोटी छोटी जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जो विद्या है उसको भी वो अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता है ना। धारणावती बुद्धि को मेधा कहते हैं, है ना। ऐसी बुद्धि जो हर बात को धारण कर लेता है एकदम से, उसको धारणावती बुद्धि कहते हैं। तो ऐसी बुद्धि को हमने अपनी बुद्धि को बढ़ाते बढ़ाते इसने उच्च स्थिति तक पहुंचा दिया। उसके बाद में हम ऐसी बुद्धि होने के बाद हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, ये भी नहीं है। मेधा से, धारणावती बुद्धि होने पर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। धारण वाले अंतःकरण को जब तक शुद्ध नहीं किया जाता तब तक नहीं होता, ये तो है ही अंदर छुपा हुआ। लेकिन मेधा को बढ़ाने की बात शास्त्र में आई है। मेधा को, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ये साधन तो बन जाएंगे, लेकिन केवल इसी से ईश्वर को प्राप्त कर ले ये नहीं हो सकता है। और फिर आगे कह रहे कि न बहुना श्रुते न, ये बहुना जो शब्द है ना हम तीनों के साथ जोड़ सकते हैं। अधिक प्रवचन करने से, बहुत सारे प्रवचन करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और बहुत अधिक मेधा को बढ़ा रहे हैं केवल, तब भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। और बहुना श्रुते न, बहुत अधिक सुन रहे हैं। प्रवचन करने वाला तो प्राप्त नहीं कर सकता, सुनने वाला कहीं प्राप्त कर ले, ये भी तो हो सकता है ना, सुनने वाले प्राप्त कर ले। लेकिन सुनने वाले बहुत से अधिक सुनने से भी नहीं होगा, है ना। जब सत्संग होता है, सत्संग में बैठे हैं, है ना, जब से समझ में आ रहा तब तक सत्संग को छोड़ा नहीं है, और उसके प्रवचन सुन रहे हैं, दूसरे के प्रवचन सुन रहे हैं, उस आचार्य के प्रवचन सुन रहे हैं, उस योगी के प्रवचन सुन रहे हैं, उसके सुन रहे हैं, उसके सुनते जा रहे हैं, पूरा जीवन सुनते सुनते चला गया। अब वो सोचे कि मैंने तो इतना प्रवचन सुन लिया, अब तो मुझे तो सीधा परमात्मा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। केवल सुनने से भी नहीं होगा, केवल पढ़ने से नहीं होगा, केवल प्रवचन करने से नहीं होगा, और केवल पढ़ पढ़ के बुद्धि बढ़ती है ना, है कि नहीं। हम बहुत शास्त्र को अध्ययन करते जाते ना, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती जाती है। तो बुद्धि तीक्ष्ण होते 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 ऐसे बुद्धि बनने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता है, ये कह रहे हैं। और कैसे प्राप्त हो सकते हैं, कैसे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ये आगे बता रहे हैं। इसको फिर हम कल देखेंगे। इतना ही कहते वाणी को विराम। ओम शम शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति
ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा चेद शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।